हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीलकंठ नर्सिंग यूट्यूब क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। मैं इसका पहले छोटा सा वीडियो डाल चुका हूं कि आपका पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर होती क्या है। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर वो होती है कि सर्जरी मतलब पूरी सर्जरी के दौरान जो नर्सिंग केयर दी जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर आप बोलोगे। ठीक है, तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर किसको बोलोगे? पूरी सर्जरी के दौरान। पूरी सर्जरी मतलब सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और आपका सर्जरी के बाद में, मतलब पहले, ड्यूरिंग और आफ्टर जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है, वो आपका बोलते हैं। अगर मैं इसको बोलता हूं कि सर्जरी से पहले जो नर्सिंग केयर दी जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ठीक है ना, देखो ये प्री है और ये आपकी पेरी है, PERI, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग सर्जरी, तो ड्यूरिंग सर्जरी जो आप दोगे उसको आप क्या बोलोगे, इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। और जो सर्जरी के बाद में जो आप नर्सिंग केयर दोगे उसको आप क्या बोलोगे, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ठीक है, तो पेरी ऑपरेटिव होता क्या है? पेरी ऑपरेटिव मतलब पूरी सर्जरी के दौरान आप जो नर्सिंग केयर देते हो वो आता है पेरी के अंदर, जिसके आप 3 हेडिंग्स के अंदर इसको पढ़ोगे। फर्स्ट हेडिंग पढ़ोगे आप बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी का मतलब जब आपने सर्जरी शेड्यूल कर दी। शेड्यूल का मतलब कि कोई भी आपका पेशेंट है, इसकी सर्जरी आपका आज शाम को 7 बजे होनी है, तो इस शेड्यूल टाइम से लेकर आप उसको कहां कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो ओटी में, तब तक का जो टाइम आता है वो आता है आपका प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर। जैसे कोई भी मरीज है, उसके अपन ने सर्जरी क्या कर दी, शेड्यूल्ड कर दी। शेड्यूल्ड का मतलब कि अपने इस मरीज की या तो कल सुबह होनी है, आई ना बात समझ रहे? तो उस टाइम से लेकर जब अपन उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर शिफ्ट करते हैं, वो जो टाइम होता है वो आता है आपका प्री के अंदर। तो अपन अब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर जो एक नर्स होती है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां आपको दिखाई जाती है। ठीक है, पॉज कर। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर जो नर्स होती है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां आपको करनी है। तो देखो, पहला पॉइंट अगर बात करें कि प्री ऑपरेटिव होती क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो मरीज है, जो भी आपका पेशेंट है, जो आपका शेड्यूल्ड टाइम से लेकर के आपने सर्जरी शेड्यूल कर दी कि आपको सर्जरी कल मॉर्निंग में करनी है। आपका जो मरीज है, प्री ऑपरेटिव का मतलब कि जो आपका पेशेंट है, आपने जिस टाइम पर आपकी सर्जरी शेड्यूल की है वहां से लेकर ट्रांसफर ओटी, मतलब ऑपरेशन थिएटर में आप ट्रांसफर कर रहे हो मरीज को, वो ड्यूरेशन क्या कहलाता है आपका, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कहलाती है। क्लियर है? अब अपन इसके अंदर ये देखते हैं कि एक नर्स है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले जो नर्स होता है उसका क्या काम होता है कि ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम पेशेंट, कि आप आपके मरीज से सबसे पहले आपको क्या लेना है, कंसेंट फॉर्म पर साइन करवाना है। तो कंसेंट फॉर्म होता क्या है? कंसेंट फॉर्म के अंदर ये होता है कि जिस भी आप सर्जरी कर लो, जैसे मैंने बोला आपका मरीज की अपेंडिक्स की सर्जरी आप कर लो, ठीक है, तो इस सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी जब आप उसको कोई फॉर्म दोगे साइन करने के लिए, तो उसके बारे में इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए उस फॉर्म के अंदर कि ठीक है, कि इस ऑपरेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस ऑपरेशन के एडवांटेज होने चाहिए कि जो अपन सर्जरी कर रहे हैं इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है, इसकी क्या क्या हानियां है, डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें आपका इस कंसेंट फॉर्म के ऊपर होनी चाहिए। अब आपके मरीज को आपने फॉर्म दिया, अब आपका मरीज ध्यान पूर्वक जो भी कंडीशन है आप उसको समझा दोगे। अगर आपके पेशेंट है उसको ये बात समझ आ गई तो वो क्या कर देगा, आपके कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देगा। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि सर ये कंसेंट फॉर्म पर साइन क्यों करवाते हैं, क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि ये आपका जो भी SCP है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, या जो भी आपका हॉस्पिटल है,
उसको किससे बचाता है? आपका लीगली या कानूनी रूप से बचाने का काम है वो आपका करता है। जैसे आपने कोई भी सर्जरी करी अपेंडिक्स की, अब सपोज करो इस सर्जरी की वजह से उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए और कोई बीमारी हो जाए और आपका पेशेंट है वो डॉक्टर के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर क्या कर देता है? केस कर देता है। तो इस केस से या कानूनी रूप से बचने के लिए आपके एससीपी या जो हॉस्पिटल होता है वो क्या फॉर्म साइन करवाता है? आप पर कंसेंट फॉर्म साइन आपका करवाता है, जिससे अगर कोई मरीज अगर आपके एससीपी या हॉस्पिटल पर अगर कोई केस करता है तो उसको कानूनी रूप से बचने के लिए आपका कंसेंट फॉर्म बहुत जरूरी है। तो नर्स को ये देखना है कि उसको जब आप ट्रांसफर कर रहे हो ओटी में तो उससे पहले आपके जो भी पेशेंट है उसने कंसेंट फॉर्म पर साइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। दूसरा, आपको जो कंसेंट फॉर्म है वो आपको प्री एनेस्थेटिक जो मेडिसिन होती है, क्योंकि एक बार अगर आपने एनेस्थीसिया दे दिया तो आपका जो मरीज है वो थोड़ा अनकॉन्शियस में चला जाएगा, तो उस टाइम पे आपको कंसेंट फॉर्म साइन नहीं करवाना है। जब आपको मरीज पूरा होश में होता है तब आपको साइन है वो आपका करवाना, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कंसेंट साइन कब करवाना है? नॉर्मली करता कौन है कंसेंट? आपका पेशेंट करता है, बट ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट नहीं कर पाए? या तो पेशेंट आपका क्या हो 18 साल से कम उम्र का हो उस कंडीशन में, या आपका जो मरीज है वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो इस कंडीशन में, आए बात समझ, या आपका मरीज अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो, या उसको कोई बहुत ज्यादा सीवियर चोट लगी हो, जैसे सिर में अंदर बहुत ज्यादा चोट लग गई, उस कंडीशन में वो क्या नहीं कर सकता? कंसेंट फॉर्म साइन नहीं कर सकता। तो इन 2-3-4 कंडीशन है, इनके अंदर जो आपका पेशेंट है उसके जो भी पेरेंट्स है या जो भी गार्जियंस है वो इस फॉर्म के ऊपर साइन आपके कर सकते हैं। तो पहली जिम्मेदारी आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो कंसेंट फॉर्म है उस पर आपके मरीज ने साइन किया है या नहीं किया। नेक्स्ट अपन अब चलते हैं आपका सेकंड क्या है आपका कि मेंटेन न्यूट्रिशनल नीड ऑफ पेशेंट। मतलब न्यूट्रिशनल नीड का क्या मतलब है कि जो आपका मरीज है, अब सपोज करो ऐसी कोई बहुत सारी ऐसी सर्जरी होती है जिनके अंदर डॉक्टर क्या करता है? आपके मरीज को एनवीएम पर डाल देता है या एनपीओ पर डाल देता है। एनवीएम मतलब नथिंग बाई माउथ या नथिंग पर ओरल, मतलब उसको माउथ से या ओरली आपको कुछ भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या कंडीशन होती है कि जैसे आपका कोई भी मरीज है, सपोज करो, ठीक है, अब आपने क्या लगा दिया, इसको सर्जरी होनी है इसकी आज सुबह 7 AM पर, ध्यान रखना। तो मरीज जो नाइट के 2 AM से ही, मतलब उसको 5-6 घंटे डॉक्टर है वो किस पर रख देता है? आपका एनवीएम पर आपका रख देता है। क्यों? सपोज करो जब आपने इस मरीज को एनेस्थीसिया लगाओगे तो इसकी रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो यहाँ पर आपके जो भी पेरिस्टालसिस आपके मूवमेंट्स चलते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आपका मरीज कुछ भी खाएगा तो वो क्या हो सकता है? आपका एस्पिरेट हो सककर लंग्स में जा सकता है, तो आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। या आपके मरीज ने अगर कुछ खा लिया होगा तो वो क्या होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट से आगे नहीं जाएगा, तो वोमिटिंग के थ्रू क्या कर सकता है? एस्पिरेट कर सकता है। तो वो चीज क्या करता है? आपका डॉक्टर होता है वो मरीज को किस पर रखता है? एनबीएम पर रखता है। अब ज्यादा देर तक पेशेंट क्या रहेगा? आपका भूखा प्यासा तो रह नहीं सकता, तो फिर आप इसके अल्टरनेटिव क्या करते हो? उसके न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप आईवी लाइन उसके लगा देते हो। जो भी डॉक्टर आपका प्रीफर करता है, NASRL जो भी उसको चलना है वो आपको चला। और नेक्स्ट लाइन ये लिखोगे कि कम से कम एटलीस्ट नॉर्मली में 6 से 8 घंटे पहले ही उसको किस पर डाल दिया जाता है? एनबीएम पर डाल दिया जाता है। और इस एनबीएम की या न्यूट्रिशन की नीड को पूर्ति करने के लिए आपको क्या चलानी पड़ती है? आईवी लाइन चलानी आपको पड़ती है। तो अपन ने अभी तक कितने पॉइंट पढ़े हैं? 2। कंसेंट लेना है और उसकी न्यूट्रिशन नीड को ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अपन ने अभी 2 पॉइंट तो डिस्कस कर ही लिए थे। पहला किया था अपन ने कि आपके मरीज से क्या फॉर्म साइन लेना है? आपका कंसेंट साइन करवाना है। और सेकंड अपन ने क्या देखा था? उसकी न्यूट्रिशन नीड है उसको आपको कंप्लीट है वो आपका करना है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल साइट, कि आपकी जो भी सर्जिकल साइट है उसको आपको क्या करना है? प्रिपरेशन आपको करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो कि आपका कोई भी हैंड है, ठीक है ना, अब ये कोई भी पैर मान लो चाहे हाथ मान लो, अकॉर्डिंग टू। अब इस जगह पर आपको क्या करना है? कोई भी सर्जरी करनी है, या कोई भी यहाँ पर ट्यूमर है या कोई भी गांठ टाइप में आपको इसकी सर्जरी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस साइट के आसपास
जो भी हेयर्स वगैरह ग्रोथ है उनको क्या करना है, आपको बिल्कुल क्लीन करना है। ये साइट आपकी क्या हो सकती है, डिसइंफेक्टेंट हो सकती है, तो आपको डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से क्या करना है, इसको आपको क्लीन करना है। और इस सर्जिकल साइट को आपको क्या करना है, बिल्कुल तैयार है वो आपको कर देना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को इतना टाइम नहीं है कि वो आके इसको क्लीन करेगा। तो ये किसका काम होता है, आपके एक नर्स का काम होता है। तो उसको क्या करना है, पहले ही जैसे ही डॉक्टर आएगा तो उसको बिल्कुल तैयार मिलनी चाहिए, वो तुरंत आके क्या करेगा, सर्जरी करेगा। तो उससे पहले ही ओटी में जैसे ट्रांसफर हुआ आपको पूरा काम कंप्लीट कर देना है। जिस भी साइट पर सर्जरी होनी है उस साइट को बिल्कुल आपको क्लीन है वो आपको करना है। ठीक है, बस इतना ही है, कोई ज्यादा इनके अंदर कोई इतना डीप लिखना नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं प्री ऑपरेटिव टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि प्री ऑपरेटिव टीचिंग के अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे मेन रीजन क्या होता है प्री ऑपरेटिव टीचिंग का, कि सबसे जो आपका जो पेशेंट होता है वो बहुत पेशेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो सकता है उस सर्जरी को लेकर। ठीक है, तो एंजाइटी में क्यों रहेगा कि सपोज करो अपन को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, अब उसके माइंड में क्या हो कि मैं अपेंडिक्स का तो ऑपरेशन करवा रहा हूँ, हो सकता है इसके वजह से कुछ ज्यादा बीमारी ना हो जाए मेरे, वो क्या रहेगा, एंजाइटी में रहेगा या थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसकी एंजाइटी को दूर करने के लिए या जो भी उसके माइंड में जो भी ये बात को लेकर डिस्कस चल रहा हो उसके माइंड में, क्या पता नहीं इस बीमारी की वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो उन एंजाइटी या कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए आपको क्या करनी है, प्री ऑपरेटिव टीचिंग को आपका करनी है। नेक्स्ट आपका जो मरीज है वो आपसे ये पूछ सकता है कि सर एनबीएम रहने की मेरे को क्या जरूरत है, मैं पानी या खाना क्यों नहीं खाऊंगा उससे। अब बहुत लोग है वो नहीं समझते कि क्या होता है, क्यों खाना नहीं खाना, उनके माइंड में चलेगा कि चलो डॉक्टर साहब को क्या पता है, अपन तो थोड़ा सा 1 कप पानी पी लेते हैं, उनको क्या पता लगेगा। बहुत होते हैं ऐसे मरीज, बहुत केसेस आते हैं। ठीक है ना, तो एनबीएम, तो इस एनबीएम के बारे में उनको आपको समझाना है कि भाई आपको एनबीएम इसलिए रखा जाता है कि अगर आप कुछ भी पानी या ओरली कुछ पियोगे तो जैसे अपन एनेस्थीसिया लगाते हैं सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है, एस्पिरेट करके आपके लंग्स में जा सकता है। तो वो टीचिंग उसको आपको देनी है कि भाई हम आपको एनबीएम क्यों रख रहे हैं। आई बात समझ है। नेक्स्ट उसको पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के बारे में बता सकते हैं कि भाई जैसे आपकी सर्जरी कंप्लीट हुई आपको ये दिक्कत आ सकती है, तो आपको पहले ही ये चीजें तैयार करके रखना है। दूसरा उसको फ्लूइड और आपका फूड रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताना है, क्योंकि वो यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा एज ए नर्स कि मैडम ये चीजें क्यों नहीं खाना, ये चीजें क्यों खानी है। नेक्स्ट और आप इसको क्या बता सकते हो, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर के बारे में बता सकते हो कि भाई जैसे आप एनेस्थीसिया लगेगा उसके बाद में आप उसको क्या क्या केयर दोगे, क्या क्या केयर नहीं दोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट उसको आपको प्री मेडिसिन भी देनी है ऑपरेशन से पहले। जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे एंटीमेटिक मेडिकेशन दे दो, ऐसी सर्जरी होती है जिससे उसको उल्टी ना हो, एंटी हाइपरटेंसिव दे दो। मरीज क्या हो सकता है उस सर्जरी को लेके हाइपरटेंशन में जा सकता है, तो पहले ही आप ये चीजें कर सकते हो, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दे दो। दूसरा आप एनाल्जेसिक दे सकते हो कि भाई वो बाद में उसको ज्यादा पेन ना हो। तो ऐसे बहुत सारी ड्रग्स है जो आप उनको दे सकते हो, जैसे सिक्रेशंस को कम करने के लिए आप मेडिसिन दे सकते हो। तो इन सब के बारे में आपको आपके मरीज को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने अभी तक 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। कंसेंट लेना है, न्यूट्रिशन के बारे में, नेक्स्ट आपका सर्जिकल साइड को प्रिपेयर करना है और आपको प्री ऑपरेटिव टीचिंग आपको देनी है। ये सारा प्री के अंदर आ रहा है कि ऑपरेशन होने से पहले अपन क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अपन ने कंसेंट, न्यूट्रिशन, सर्जिकल साइट, ठीक है, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के बारे में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी पेशेंट होता है उसको जो सर्जरी होती है उससे क्या लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों? फियर ऑफ सर्जरी, सर्जरी के डर से उसको हो सकता है कि पता नहीं कैसी सर्जरी है, क्या करेंगे ये लोग। क्लियर है। फियर ऑफ डेथ का डर हो सकता है कि कहीं मैंने अगर सर्जरी करवा ली तो डेथ ना हो जाए मेरी, इसका डर रहता है। फियर ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब मैंने सर्जरी तो करवा रहा हूँ लेकिन हो सकता है सर्जरी के बाद में सही ना रहूं, मेरे फालतू के पैसे लग जाए। तो इन चीजों का क्या रहता है, मरीज को बहुत ज्यादा डर रहता है। तो इन डर को कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपके मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो आपको देना है। तो
और ये रहेगा कि पता नहीं मेरी प्राइवेसी रहे ना रहे, तो प्राइवेसी भी आपको उसके मेंटेन आपको कर, ठीक है। तो उसको देखो सर्जरी का, डेथ का, रिजल्ट का, या अननोन मतलब उसको नहीं पता, क्यों टेंशन हो रही है बिना मतलब ही, कोई सब चीज उसको पता है, उसने समझ ली, फिर भी पता नहीं उसको क्यों डर लग रहा है। तो इन सबको कम करने के लिए सर्जरी से पहले आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको देना है कि देखो हम लोग हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब ठीक होगा। इससे पहले भी बहुत लोगों की सर्जरी हुई है, वो बिल्कुल देखो फिट होके गए। तो ऐसा आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको देना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कैथेटराइजेशन ऑफ द पेशेंट, कि आपका जो भी आपकी किडनी में उसका जो ब्लैडर होता है उस पर जैसे रहेगा तो आपका क्या रहता है, प्रेशर रहता है इसको। तो हो सकता है वो सर्जरी के दौरान क्या हो, ब्लैडर में प्रेशर पड़े और वो यूरिन आउटपुट कर दे, तो थोड़ा सा क्या शर्मिंदा रहता है। तो उस चीज से रोकने के लिए आप मरीज का क्या करोगे, कैथेटराइजेशन करके इसको क्या करवा दोगे, ब्लैडर को एमपीटी आप करवा दोगे। जैसे एमपीटी करवाओगे तो आपको इनटेक और आपका आउटपुट है वो आपको रिकॉर्ड करना है कि आप उसको कितना पानी पिला रहे हो और कितना आउटपुट आपका निकल रहा है। ये सब चीजें आपको पहले ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने डिस्कस किया था प्री ऑपरेटिव के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका वो आएगा इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि सर्जरी के दौरान एक नर्स है उसको क्या क्या आपको करना है। आप हमारे YouTube चैनल नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस को आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इनके नोट्स सही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको ये नोट्स है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।